कंट्री में तो लाइक मुस्लिम की कंट्री में तो पहले मुस्लिम्स को देखना चाहिए, उसके बाद ऑब्वियसली इक्वल राइट्स। हमारी नीड्स पूरी होती नहीं और यहाँ पे उनके लिए चर्च बन रहे हैं और मंदिर बन रहे हैं, तो ये इट्स नॉट अ गुड थिंग। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अप टू डेट इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं पाकिस्तान से एक और ताज़ा रिएक्शन, जिसमें आपको मिलेगा असली सोच का दर्पण। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। यूएई है इस वक्त, वहाँ पर अगर हम देखें माइनॉरिटी राइट्स पर बात होती है। क्या यूएई जिस तरह से कर रहा है, वहाँ पर चर्च भी बनाई जा रही है, वहाँ पर मंदिर भी बनाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट बजट लगा रही है, गिरजाघर भी बनाए जा रहे हैं। क्या दूसरी मुस्लिम कंट्रीज के लिए यूएई एक मिसाल बन सकता है या रोल मॉडल बन सकता है कि अदर मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी नॉन मुस्लिम्स के लिए अलग से राइट मुक्तिस किए जाएं? अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फैशन आता है तो सब कहते हैं कि ठीक है हमने भी ये फैशन अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो इसी तरह अब यूएई इस साइड पे जाए, पहले हमारी अगर मुस्लिम्स के राइट्स पूरे हों, उसके बाद अगर इस चीज़ पे जाए तो आई गेस ये चीज़ सही है, क्योंकि इससे दूसरे कंट्रीज को भी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ इस मुस्लिम कंट्री के अंदर ये तो नहीं समझ होना चाहिए, क्योंकि मतलब अगर इस तरह होगा तो हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा होगी। और अगर मतलब काफ़ी मुस्लिम होती है ना जो कह रहे होते हैं कि नहीं मतलब अगर मंदिर वगैरह बन जाए तो ये सारा मतलब गलत है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। Not talking about only Muslim rights, I am talking about all the people living in that country. मैं बात ये कर रही हूँ कि मुसलमानों को तुम्हारे राइट्स मिल रहे हैं। कौन सा राइट है जो दुबई नहीं दे रहा मुसलमानों को, ये बताएं पहले। पर उनको हम सारे राइट्स दे रहे हैं ना। आप बात करिए कि चर्च वगैरह बन रहे हैं तो उनको हम सारे राइट्स दे रहे हैं, लेकिन उनकी कंट्रीज में हमें सारे राइट्स नहीं मिल रहे। तो इसलिए हमें अपने आप पे पहले ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उसके बाद उनके पर फोकस। आप कह रहे पहले मुस्लिम राइट्स है, बाद में दूसरों के राइट्स हैं। आप ये आजकल यही चल रहा है, हर कोई अपने राइट्स को पहले देख रहा है, अपनी कम्युनिटी के राइट्स को पहले देख रहा है, तो ऑब्वियसली हमें भी यही करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा हो रही है तो उनका राइट नहीं है कि उनके पास जो उनके पास मंदिर बना दिया जाए या चर्च बना दिया जाए या गुरुद्वारा बना दिया जाए। सेम एज इट इज़ जब हम जाते हैं किसी बाहर नॉन मुस्लिम कंट्री में, हम वहाँ डिमांड करते हैं कि हमें भी मस्जिदें चाहिए। अगर वो कहें कि नहीं जिन जो है उनमें ही गुजारा करो, फिर नहीं मतलब बनाना चाहिए, लेकिन एक मतलब मंदिर वगैरह बनाने चाहिए, लेकिन एक हद तक। एक मतलब जिस तरह अगर काफ़ी मुस्लिम मतलब नॉन मुस्लिम भी हैं तो उनको चाहिए कि उतने जितने मंदिर पहले बने हुए ना मतलब उतने ही रहने चाहिए, ज़्यादा ना हो। यूएई की देखा था कि बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज है वो भी इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। ऑब्वियसली अगर होगा तो अगर इस चीज़ में बेनिफिट हो रहा है, लाइक हर किसी को इक्वल राइट्स मिलेंगे, तो मे बी बाकी कंट्रीज को भी थोड़ी सी इस चीज़ की मोटिवेशन मिल जाए। एक बात बताएं, आपने बोला कि पहले मुस्लिम राइट्स हैं, पाकिस्तान के अंदर भी नॉन मुस्लिम्स मौजूद हैं, तो हमें उनको बराबरी पे ट्रीट करना चाहिए या फिर पहले मुस्लिम राइट्स? देखिए एक पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है तो हमें पहले मुस्लिम राइट्स देखने चाहिए, क्योंकि द मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं। क्यों है? जब यूएई उन लोगों से कमा रहा है, अच्छा खासा मुनाफा उनको मिल रहा है, तो क्यों वो डिजर्व नहीं करते कि वो भी आराम से अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को करें? डिपेंड मतलब ये सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है कि अगर वहाँ पर नॉन मुस्लिम कंट्री वाले लोग ज़्यादा हैं तो फिर मंदिर बनाने चाहिए, अगर नहीं ज़्यादा तो फिर मतलब जितने हैं उन्हीं में अपनी इबादतगाहों को वो कंटिन्यू करें। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि यूएई जो है क्या वो पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि हम सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं? सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है हर रिलीजन को रिस्पेक्ट देना, बराबरी के राइट्स देना। क्या यूएई दुनिया को ये बता रहा है या फिर उनको दे शुड ओनली फॉलो इस्लाम और दे शुड ओनली फोकस टू स्प्रेड इस्लाम? वो इस बात पे फोकस कर रहा है क्योंकि मतलब जो वो काम कर रहे हैं उससे उस चीज़ को उनको यूएई वालों को मुनाफा हो रहा है, वो अपने प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे मतलब क्या इस चीज़ में किसका नुकसान हो रहा है, किसका फ़ायदा हो रहा है। वो बस इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि उनको किस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है। मुस्लिम कंट्रीज स्पेशली अगर हम यूएई की बात करें, यूएई के अंदर देखा जाए तो वहाँ पर होली भी सेलिब्रेट होती है, वहाँ पर कोई भी हिंदू फेस्टिवल आ जाए, कोई भी क्रिश्चियन फेस्टिवल आ जाए तो वो भी सेलिब्रेट किया जाता है। इवन सऊदी अरेबिया के अंदर भी खबरें सामने आ रही थी कि क्रिसमस को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो स्पेशली अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई जो है वो मल्टी कल्चर या फिर सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहा है कि यहाँ पर हर मजहब की जगह मौजूद है? ऐसा होना चाहिए, सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना चाहिए? ठीक है, इक्वालिटी पे भी वो बिलीव कर रहे हैं इस वक्त, वो तो हाँ सेक्युलरिज्म के हिसाब से ठीक है कि वो ये चीज़ मतलब कर रहे हैं। ऑब्वियसली दूसरी कंट्रीज को भी इससे मोटिवेशन मिलेगी और ये करना चाहिए एक तरह से, लेकिन लाइक हमें इतना आइडिया नहीं, हम तो बस इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे राइट्स पहले होना चाहिए। नहीं मेरा, लेकिन वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स भी तो आबाद हैं जिनसे यूएई बड़े पैसे कमाता है, उनकी कंपनीज में नॉन मुस्लिम्स बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, मुनाफा होता है यूएई को। तो आपको नहीं लगता कि उन नॉन मुस्लिम्स का भी हक है कि वो अपनी इबादतगाहों में जाकर अपनी इबादत करें? नहीं उनका हक है, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम कंट्री वाले लोग मुस्लिम्स भी रहते हैं ना, तो उनको चाहिए कि मतलब जो इबादतगाहें उनकी बनी हुई हैं उन्हीं में इबादत वगैरह करें, नए मंदिर और या गुरुद्वारे कुछ भी ना बनाएं। दोस्तों ये था पाकिस्तानी रिएक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें।